उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले दो लड़के जतिन और निखिल अपने दोस्त रवि की बहन की शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव पहुंचे। शादी की रस्में देर रात तक चलती रहीं। जब शादी खत्म हुई तो मेहमान धीरे धीरे अपने घरों के लिए निकलने लगे। आखिर में सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार और कुछ दूसरे मेहमान ही वहां बचे थे। उन्होंने उसी जगह रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन फिर रात के 2 बजे जतिन और निखिल को किसी काम से मैरिज हॉल शादी वाली जगह से बाहर जाना पड़ा। बाहर गेट के पास उन्होंने देखा कि गार्ड ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई हुई है। वे दोनों भी अपने आप को गर्म करने के लिए वहां रुक गए। निखिल ने जतिन से कहा, यार, सोने का इंतजाम यहाँ ठीक नहीं लग रहा, हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। उनकी मोटरसाइकिल आग से थोड़ी दूर खड़ी थी। उस पर एक ट्रंक, सामान रखने वाला बक्सा लगा था जिसके अंदर उनका कुछ सामान रखा था। वे धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगे। उस रात से लेकर अगले 3 महीनों तक उनके साथ जो कुछ हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन आज की कहानी शायद बहुत से लोग पूरी सुन भी ना पाए। लेकिन अगर आप हिम्मत करके इसे पूरा सुनते हैं तो सुनने के बाद आपको कैसा लगा, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बात साल 2022 की है। जतिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला था। फतेहपुर प्रयागराज और कानपुर के बीच में पड़ता है। जतिन फतेहपुर के एक कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। उसी नेबरहुड में उसका एक दोस्त निखिल भी रहता था। जतिन और निखिल बारी बारी से एक दूसरे की बाइक से कॉलेज जाते थे। उनकी कम्यूट आना जाना एक ही बाइक पर होती थी। उन्हीं के कॉलेज में उनका एक और दोस्त था जिसका नाम रवि था। रवि का गांव फतेहपुर से 20 किलोमीटर दूर था। रवि रोज अपने गांव से फतेहपुर कॉलेज आता था और उन तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच रवि की बड़ी बहन की शादी तय होती है। रवि ने जतिन और निखिल को अपने गांव आने का न्योता दिया और यही तारीख उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि ने उनसे कहा, शादी है, बहुत काम होगा, तो तुम लोग थोड़ा जल्दी गांव आ जाना ताकि मेरी मदद कर सको। वे दोनों मान गए। उन्होंने दोपहर 2 बजे रवि के गांव के लिए निकलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शादी के कपड़े वे रवि के घर जाकर ही बदलेंगे। यही हुआ। उन्होंने अपने कपड़े फोल्ड करके एक बैग में रखे। निखिल ने जतिन को कॉल करके बताया, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। वे उसी बाइक से रवि के गांव जाएंगे। लेकिन निकलने के समय निखिल ने जतिन को कॉल किया और कहा, यार, मेरी बाइक तो भाई ले गया, मैं थोड़ी देर में पापा की स्प्लेंडर लेकर तुम्हारे घर आता हूँ, उसी से हम रवि के गांव चलेंगे। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि निखिल के पापा की स्प्लेंडर में साइड में एक ट्रंक लगा हुआ था। निखिल वह बाइक लेकर जतिन के घर आया और जब वे रवि के गांव के लिए निकले तो उन्हें फतेहपुर बाईपास पार करना था। बाईपास पर पहुंचते ही निखिल की नजर रोड के साइड में बनी एक शराब की दुकान पर पड़ी। निखिल ने जतिन से कहा, चल यार, आज शराब ले लेते हैं। जतिन ने कहा, तेरी बहन की शादी है, क्या तू पीकर जाएगा? निखिल ने जवाब दिया, अरे ले तो लेते हैं, क्या पता। जतिन भी थोड़ा टेम्प्टेड, लालच में हो गया, तो वे दोनों शराब की दुकान पर गए और आधी बोतल खरीदी। उन्होंने वहीं शराब ली, 2-2 ड्रिंक्स वहीं बनाए और बाकी बची शराब स्प्लेंडर के ट्रंक में रख दी। पीने के बाद वे सीधे रवि के घर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि शादी उनके घर से थोड़ी दूरी पर बने एक वेडिंग हॉल में। घर का कुछ सामान था जो उन्हें वेडिंग हॉल तक पहुंचाना था, तो जतिन और निखिल काम में लग गए। आखिरकार शाम तक सारा काम खत्म हो गया। रवि की फैमिली भी वेडिंग हॉल पहुंच गई। इस पॉइंट पर रवि के घर में सिर्फ निखिल, रवि और जतिन ही बचे थे जो तैयार हो रहे थे। जब वे तीनों रवि के घर पर तैयार हो रहे थे तो रवि ने अपने स्टॉक से एक शराब की बोतल निकाली। फिर टेबल पर ग्लासेस रखे गए और उसने उन तीनों के लिए एक एक ड्रिंक बनाया।
जतिन ने रवि से कहा, तेरी बहन की शादी है, क्या तू ऐसे ड्रंक होकर वहां जाएगा? रवि ने जवाब दिया, अरे मुझे तो सारी रात जागना है, एक एक पैक लगाने से कुछ नहीं होगा। और इन तीनों ने यही किया। नोट करने वाली बात यह है कि जतिन और निखिल अपने साथ जो शराब की बोतलें लेकर आए थे, वह सामान अभी भी उनकी मोटरसाइकिल के ट्रंक में पड़ा हुआ था। आखिरकार वे तीनों वेडिंग हॉल पहुंचे। देर रात तक शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और फिर धीरे धीरे मेहमान अपने घरों के लिए निकलने लगे। भाग 5, बाबा का इलाज और बिगड़ती हालत। अब सुनिए कि इसके आगे क्या हुआ। बाबा ने फिर बताया कि उस जगह एक 23 साल की वर्जिन कुंवारी लड़की की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी स्पिरिट, आत्मा, उसी आम के पेड़ पर रहती है। लेकिन फिलहाल वह स्पिरिट उस पेड़ में नहीं, बल्कि निखिल के साथ रह रही है। निखिल के घर वालों ने पूछा, अब इसका क्या सॉल्यूशन, समाधान है? बाबा जी ने तब निखिल के हाथ पर एक शैडो, परछाई डाली, उसके गले में एक धागा बांधा और उसे पीने के लिए एक बोतल पानी दिया। उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद यह धागा हटाकर या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देना या अपने घर के पीछे जला देना। फिर वे सब निखिल को वापस घर लाए और बाबा जी की सलाह मानी। निखिल की कंडीशन, हालत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, सुधार आया। उन्हें लगा कि वह पूरी तरह से रिकवर्ड, ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालात और खराब होने वाले थे। जतिन ने एक्सप्लेन किया कि बाबा जी से वापस आने के लगभग 1 महीने बाद निखिल की हेल्थ फिर से बिगड़ने लगी। उसे वह लड़की हर जगह दिखने लगी। धीरे धीरे उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। कभी जो एक स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर आदमी था, वह पूरी तरह से थिन, पतला हो चुका था। अब इस पूरी इंसिडेंट, घटना को 3 मंथ्स बीत चुके थे। एक सुबह जल्दी निखिल ने जतिन को कॉल किया और कहा, भाई घर आ, चल घूम कर आते हैं। तब जतिन ने कहा, यार तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जा रहा है? निखिल ने जवाब दिया, यार 3 मंथ से घर पर फंसा हूं, चल घूम कर आते हैं, मेरा मूड, मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जतिन और निखिल फिर एक पार्क में गए। वे एक बेंच पर बैठे। जतिन ने निखिल को देखकर पूछा, क्या हुआ है और तेरी हेल्थ ऐसी क्यों खराब हो रही है? तू पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, थका हुआ लग रहा है। और तब निखिल ने उसे जो बताया, भाई, जतिन ने कहा, मैं पूरी तरह से स्टन्ड, हैरान हो गया। एब्सोल्युटली। निखिल ने एक्सप्लेन किया, यार वो लड़की मेरे कमरे में मेरे साथ रहती है। वह मुझे हर थोड़ी देर में दिखती है और जब भी वह मुझे देखती है, मैं पत्थर की तरह फ्रीज हो जाता हूं। मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाता। मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। वह लड़की कभी सीलिंग, छत से, कभी वॉल, दीवार से चिपकी रहती है और उसकी सिर्फ एक आंख है। और भाई, वह 3 से 4 आवर्स तक मेरे साथ फिजिकल होती है। मैं बहुत हेल्पलेस, लाचार फील करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। निखिल पार्क में बैठे बैठे रोने लगा। जतिन ने पूछा, क्या तूने यह बात किसी को बताई? निखिल ने जवाब दिया, मैंने 1-2 बार बताने की ट्राई की, लेकिन रात में वह और ज्यादा अनोइंग, परेशान करने वाली हो जाती है। वह कहती है, तू मेरे साथ जाएगा, कोई गॉडमैन, तांत्रिक तुझे बचा नहीं सकता। भाग 6, महाराज जी का फैसला और कहानी का अंत। निखिल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब उसके परिवार को एक महाराज जी के बारे में पता चला। वे आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने निखिल को उनके पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन किसी तरह उस लड़की को भी इस बात का पता चल गया। जिस रात उन्हें निखिल को महाराज जी के पास ले जाना था,
उससे ठीक एक रात पहले उसने घर में हंगामा मचा दिया। निखिल जोर जोर से चीखने लगा। सब लोग उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसे काबू नहीं कर पाता। वह एक लड़की की आवाज में चीखता है, यह मेरा है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। इस पर निखिल जोर से छटपटाने लगता है और फिर शांत हो जाता है। उस रात सब लोग निखिल के साथ ही रहते हैं। वे उसे शांत करने में कामयाब हो जाते हैं और अगली सुबह निखिल का भाई, उसके पापा और रवि रास्ते में उनसे मिलते हैं। रवि, जतिन और ये चारों आदमी मिलकर निखिल को महाराज जी के पास ले जाते हैं। जैसे ही वे महाराज जी के घर पहुंचते हैं, महाराज जी को उनके आने का अंदाजा हो जाता है और वे तुरंत कहते हैं, बेटा, तुम लोग बहुत देर से आए। यह सुनते ही निखिल के घर वाले रो पड़ते हैं। वे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, महाराज जी, कृपया कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने समझाया कि हादसे के समय वह लड़की शादी करने वाली थी। उसकी लाश उसी मुर्दा घर में रखी गई थी और तब से उस लड़की की आत्मा इसी पेड़ में रहती है। वह लड़की निखिल को अपना पति मान चुकी है और उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, महाराज जी ने कहा। पूरी कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी जतिन और निखिल की सच्ची और भयानक कहानी।